और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसपी के अध्यक्ष फिर आज बने एसपी अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सनातन पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि उन्हें एसपी में इसलिए भेजा गया कि वो पार्टी को रसातल में पहुंचा दें। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध मठ थे जिसको तोड़कर केदारनाथ और बद्रीनाथ बनाया गया। अखिलेश यादव वहीं दर्शन कर रहे हैं, सपरिवार पहुंचे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कैसी सियासत चल रही है? एक तरफ जहां सनातन पर सवाल, मंदिर और मठ पर सवाल, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। अब ये तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए कि जिस दरबार में जा रहे हैं उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहाँ बुद्ध भगवान है, तो पहले तय कर लें कि वो केदारनाथ धाम है कि बुद्ध धाम है। तो पहले दर्शन कहाँ कर रहे हैं? ये तो अखिलेश ही भ्रांति अलंकार में पड़ गए हैं। अखिलेश यादव की जो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं लगातार मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मंदिरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, रोक नहीं रहे अखिलेश यादव। कहीं एक तरह से ग्रीन सिग्नल तो नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य आप बोलते रहिए और एक तरफ जो है और दूसरी तरफ हम दर्शन करते रहेंगे, इस तरह से एक चुनावी समीकरण खड़ा किया जाएगा 24 को लेकर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी में भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न पहुंच जाए तब तक आप डटे रहो। उदाहरण आप देखिए, पहला बयान उनका आया तो समाजवादी पार्टी में 2 गुट हो गया। एक गुट मुखर हो के आप लोगों के चैनल पे आके बगावत शुरू किया, तो अखिलेश जी को उसमें दखल अंदाजी देनी पड़ी। फिर दूसरे बयान पर डिम्पल यादव जी को आना पड़ा, तीसरे बयान पर राम गोपाल जी को आना पड़ा, चौथे बयान पर शिवपाल जी को आना पड़ा। अब शिवपाल जी कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है। अब वो भी पल्ला झाड़ लिए हैं कि अब क्या करें बेचारू। अब किसी तरह पार्टी छोड़ करके अपने पार्टी का विलय किए हैं, तो अगर कुछ बोल देंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। रामगोपाल यादव कुछ दिन पहले बनारस पहुंचे थे, काशी में उन्होंने दर्शन करने के बाद कहा कि समाजवादी पार्टी और खुद वो सनातन धर्म को मानते हैं और लगातार वो दर्शन करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पार्टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रुक नहीं रहे हैं, पार्टी रोक नहीं पा रही है, या पार्टी से अलग जा रहे हैं, या ग्रीन सिग्नल है? मैं फिर कह रहा हूं कि उनको वहां भेजा गया है। समाजवादी पार्टी को जब तक रसातल में न पहुंचा दें तब तक इसी तरह का बयान उनका आता रहेगा। बेटी भाजपा में, वो सपा में, तो आप इतना समझिए कि का खेल है। किसने भेजा? भारतीय जनता पार्टी ने भेजा अखिलेश यादव को खत्म करने के लिए, जो चुनावी रथ है उसे रोकने के लिए। अब ये बात हम नहीं बताएंगे ना। ये बात हम नहीं बताएंगे। उनके वक्तव्य, उनके विचार, उनकी सोच को ही आप समझिए तो क्या दिखता है। ये साफ साफ दिखता है कि अखिलेश की विचारधारा को हम नहीं चलने देंगे, हम अपनी विचारधारा समाजवादी पार्टी में चलाएंगे। उनका यही कहना है। और समाजवादी पार्टी करे कि नहीं हम आपकी विचारधारा नहीं मानेंगे, तो अब दोनों लोग जब आमने सामने डिबेट पर बैठ जाएं तब समझ में आवे। शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव लगभग तय हो गया है कि शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं शिवपाल यादव को आप आजमगढ़ में? क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट वापस ले पाएगी? कोई लड़ाई नहीं रहेगी। देखिए, वहाँ ये सैफई से जाके लड़ेंगे, और जो वहाँ माटी के लाल हैं वो क्या करेंगे? कुछ वोटों से बसपा हारी है वहाँ, गुड्डू जमाली। जिस गुड्डू जमाली को अखिलेश जी बुला करके उसको धोखा दिए, टिकट नहीं दिए, वो लड़ा था लोकसभा बाई इलेक्शन, हम लोग भी थे तब, मैं समाजवादी पार्टी के साथ था। मैं शायद नहीं रहा होता तो समाजवादी पार्टी खुद तीसरे नंबर पर होती लाखों वोट से। लड़ लें भाई, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, कहीं भी लड़ सकता है, लेकिन लड़ाई बहुत मुश्किल है। चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, ओम प्रकाश राजभर हरदम चर्चा में रहते हैं। अब चर्चा इस बात की कि मंत्री पद कब मिलेगा, दशहरा भी बीत गया, रावण का भी वध हो गया,
तो अब कब तक उम्मीद जताई जाए कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद मिलेगा, क्योंकि आपने काम भी पार्टी के लिए किया पिछले चुनाव में अगर हम बात करें, हालांकि सफलता नहीं मिल पाई। नहीं, हम तो हर साल यही देख रहे हैं कि दशहरा पे रावण जलाया जाता है बुराई पर अच्छाई के लिए, लेकिन बुराई जा नहीं रही है हर साल आ जाती है, हर साल जलाया जाता है, यही ना है। तो आ कहाँ से जाती है? कोई ऐसा रास्ता आप लोग बताइए जिसको बंद कर दिया जाए कि आने ना पावे। ये बुराई आपके मंत्री पद वाले में है कि जो है आप किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा इशारा जो बुराई पर अच्छाई की जीत की बात हो रही है, दशहरे की चर्चा के, तो उस पर मैं कह रहा हूँ, और कोई नहीं है। हर साल हम लोग अच्छाई के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर वो लौट कहाँ से आती है? नहीं लौटना चाहिए। और रहा सवाल यहाँ तक मंत्री पद का, देखिए जो बात शीर्ष नेतृत्व से हुई है, उन्होंने कहा है तो वो करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से टकराव देखने को मिला, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, 9 प्रत्याशी फिर घोषित करी है समाजवादी पार्टी ने। गठबंधन आपको लग रहा है कि किसी बंधन में बना रहेगा कि ये टूट जाएगा? कि हमको नहीं लगता है। देखिए, जो विघटन का कारण होता है, गठबंधन से पहले सीटों के संबंध में बात कर लेनी चाहिए, वही सबसे बड़ा कारण है। अभी मध्य प्रदेश में ये गठबंधन करते समय लोगों ने तय नहीं किया कि हम लोग आगे स्टेटों के चुनाव होंगे तो उसमें हम लोग मिल के लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे। ये तो तय नहीं हुआ था, जिसका खामियाजा सामने आ गया। अब लोकसभा की सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, अब उसका खामियाजा जब वो टाइम आएगा तो समाजवादी पार्टी कहेगी कि यूपी में कांग्रेस का क्या है, यूपी में नीतीश का क्या है, यूपी में लालू का क्या है, यूपी में ममता का क्या है, यूपी में केसीआर का क्या है, यूपी में कांग्रेस का क्या है। तब क्या होगा? तब तो फिर अलग अलग राह पकड़ करके लोग चलेंगे। तो ये हमको नहीं लगता है कि ये लोग टिक पावे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि अखिलेश यादव दरअसल मंदिर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले तय करना चाहिए केदारनाथ बद्रीनाथ में कोई बौद्धिक स्थान था या वहाँ पर मंदिर है। तमाम सवाल भी खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि जो गठबंधन है दरअसल फौरी तौर का है, चुनाव से पहले गठबंधन खत्म हो जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संबित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।